सुन रहे हैं कि कीव पर रूसी फोर्सेस ने घेराबंदी कर ली है। आप लगातार ये सुन रहे हैं कि कैसे कीव की तरफ रूसी सेना आगे बढ़ गई है, लेकिन कीव पर कब्जा नहीं हुआ। इसीलिए मैं आज आपको पहले बता रही हूं कि राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा है। पुतिन ने बताया है अपना कीव प्लान। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि कीव पर कब्जे का हमारा इरादा है ही नहीं। ये सुन लीजिए, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन पर कब्जे की मंशा से हम हमला कर ही नहीं रहे हैं, यानी ये हमला कीव पर कब्जे की मंशा से नहीं है। नाटो में शामिल ना होने की गारंटी देनी होगी यूक्रेन को। हमारी सिर्फ मांग ये है, खुद को न्यूट्रल देश घोषित करे यूक्रेन, हमारी मांग ये है। क्योंकि अगर हम कीव पर कब्जा कर लेते हैं तो फिर तो हमने पूरे देश पर कब्जा कर लिया, लेकिन हमारी मंशा ये है ही नहीं कि हम यूक्रेन पर अपना हक और कब्जा जमाकर उसे अपने देश में शामिल करें। ये हम करना ही नहीं चाहते हैं। डोनेस्क और लुहांस्क जिस इलाके को रूस ने इंडिपेंडेंट घोषित किया, यानी जहां की स्वतंत्रता घोषित की है, उस स्वतंत्रता को माने, ये कह रहे हैं पुतिन। क्रेमिया को रूस का हिस्सा स्वीकार करे, ये कह रहे हैं पुतिन। जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रही हैं, ये कीव बीच में है और रूस की जो सेना है उसने घेराबंदी कर दी है, लेकिन कब्जा नहीं किया है। यानी रूस की सेना पूरी तरह से कीव को घेर कर बैठी है, लेकिन कब्जा नहीं कर रही है, और वो पुतिन के प्लान का हिस्सा है। यही आपको आज बता रही हूं। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बताऊं कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, यूक्रेन के मिलिट्री ड्रोन के कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह किया है। जी हां, ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं। रूसी एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, रूस ने ये वीडियो जारी किया है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो सैन्य ठिकाने हैं, ड्रोन के हमला किया गया। रूस ने ड्रोन हमला किया और जो मिलिट्री बेस था दूर से देखा गया। ये मिलिट्री बेस है, यहां पर बहुत सारा तोपखाना है, यहां पर बहुत सारा हथियार है। इसको ध्वस्त करना है। इसको ध्वस्त करेंगे तो पूरी की पूरी सेना को धक्का पहुंचेगा, और इसीलिए रूस ने यहां पर बम बरसाए हैं, ड्रोन के जरिए हमला किया है। वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर हमला किया गया। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दूं कि रूस के हमले का एक और नया वीडियो नाइकोलेव का है, यहां पर जहां पर सैन्य ठिकाने पर मिसाइल से हमला किया गया है। वो तस्वीरें भी आपको एक बार दिखा देती हूं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास भी चलूंगी। ये तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरह से रूस लगातार हमले कर रहा है, और रूस का बिल्कुल मंशा साफ है। रूस की मंशा बिल्कुल साफ है कि वो किस तरह से ये भारी से भारी नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये मैं आपको निकोलाइव की तस्वीरें दिखा रही हूं, जहां पर मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है रूस ने। मैं आपको ये बताऊं कि कैसे रूस के लिए, और मैं ये बार बार कह रही हूं कि कैसे रूस के लिए चक्रव्यूह बना है यूक्रेन। मैं बार बार ये सवाल महाभारत में भी उठाती हूं और अपने मेहमानों के पास भी जाऊंगी कि क्या ये प्रोपेगेंडा है या फिर इसमें हकीकत है। क्योंकि जो बातें कही जा रही हैं कि रूस के लिए चक्रव्यूह बन गया है यूक्रेन, इसमें सच्चाई कितनी है। मेजर जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल के सिन्हा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उन दोनों से ही पूछूंगी कि कितनी सच्चाई और कितना प्रोपेगेंडा। लेकिन अगर इसको शुरू से चलाएंगे हम ग्राफिक को विक्रांत, तो हम जरा बता पाएंगे अपने दर्शकों को कि जो ब्रिटिश खुफिया विभाग है उसने ये बड़ा दावा किया है। क्योंकि जो पश्चिमी देश है वो लगातार रूस को लेकर आंकलन कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रूस का जो बारूद है वो खत्म हो रहा है। रूस का बारूद खत्म होना यानी कि उसके लिए मुश्किल का समय शुरू हो रहा है। जो साजो सामान की जो समस्या है उससे घिर गया है रूस, यानी गोला बारूद खत्म होना, रूस के लिए इस जंग को आगे बढ़ा पाना वो मुश्किल होगी। हमले जारी रखने में रूस नाकाम होगा, ये ब्रिटिश खुफिया विभाग का कहना है। वो कह रहे हैं कि जो सप्लाई चेन है उसे बचाने में जुटा है रूस। यानी सप्लाई चेन का मतलब क्या, आप अगर हमला कर रहे हैं, आपको गोला बारूद चाहिए, आपको वो सब चीजें चाहिए जो इस युद्ध को जारी रखने के लिए जरूरी है, लेकिन वो मिल नहीं पा रही है रूस के सैनिकों को। रूस सैनिकों को हटाने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि 3 हफ्ते हो गए हैं और अभी तक बहुत से लोग कह रहे हैं कि रूस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। साजो सामान की समस्या बनी हुई है, रूस की एक सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है इस युद्ध में, यह भी कहा जा रहा है। हमले के बजाय किस तरह से खुद की रक्षा करने में जुट गया अब रूस, यानी रूस की जो प्राथमिकता है वो हमला करना नहीं, रूस की प्राथमिकता हो रही है अपने सैनिकों को और अपने हथियारों को बचाने की। मैं एक बार मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास जा रही हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक पर, महाभारत में। मैं शुरुआत इसी बात से कर रही हूं। सर, आपको लगता है ये सच है या फिर पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा है?
देखिए 2,70,000 हैकर्स और जो एक आर्मी है ये मीडिया वॉरफेयर स्पेशलिस्ट की, ये CIA ने यूक्रेन के सपोर्ट में लगा दी है। हर रोज वो तरह तरह का प्रोपेगेंडा डिसेमिनेशन वो पहले सोशल मीडिया पे डालते हैं, वहां से CNN BBC का एको चेंबर इसको उठा लेता है और पूरी दुनिया को ये एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि रूस हार गया, मॉस्को में तख्ता पलट होने वाला है, रूस का एमुनेशन खत्म हो गया है। साहब रूस की 9 लाख की फौज है, अभी यहाँ 1.5 से 1.9 लाख लगे हैं। आपका कहना है कि उसका एमुनेशन केवल इतना था कि उसने वो करने के पहले एमुनेशन स्टॉकअप नहीं किया था। उसको 2-3 साल से मालूम है कि ये युद्ध होने ही वाला है, कब से तैयारी कर रहा है। मेरा ख्याल हमको फैक्ट्स पे जाया जाए। देखिए हमने कहा था कि अगर आप जो है प्रेसिडेंट्स को चेक करें, प्रेसिडेंट्स मतलब पहले क्या हुआ है, जॉर्जिया में क्या हुआ, इसको आप चेक करें तो जॉर्जिया में भी अबकाजिया और साउथ ओसेट ये 2 रूसी भाषी प्रांत थे जिनको वो पकड़ना चाहता था। उसने हमला किया, 4 दिन में दोनों प्रांत पकड़ लिए और कई और शहर पकड़ लिए ये जॉर्जिया के। लेकिन वो सारे शहर खाली करके केवल इंसिस्ट किया कि इन 2 को इंडिपेंडेंस रिकग्निशन आप दें और उनसे दिलवा ली। ठीक है साहब। अब यहां भी वो शुरू से कह रहा है कि मेरा कोई मुद्दा नहीं था कि मैं कीव पे कब्जा करूं। कीव पे कब्जा करने का मतलब दोहरा था कि एक तो अटेंशन ईस्ट से, दोनबास से और साउथ जहां कोस्ट लाइन है, जहां क्रीमिया है, जहां सेवास्तोपोल, जहां मारियोपोल, जहां ओडेसा वगैरह है, उस पे वहां उसने मेन हमले किए हैं। क्योंकि दोनबास में वो जो इलाका पकड़ेगा 1 इंच नहीं छोड़ेगा, जो यहां पकड़ेगा क्रीमिया की लैंड कॉरिडोर के लिए वो 1 इंच नहीं छोड़ेगा, बाकी सब जो इलाका वो पकड़ेगा उसे छोड़ना पड़ेगा। क्या थे रूस के स्टेटेड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, क्या थे? डिस्ट्रक्शन ऑफ द मिलिट्री पोटेंशियल ऑफ यूक्रेन। अगर आप उसकी जो बड़ी फौजों के जमावड़े हैं कीव में, खारकीव में, डोनबास के सामने, साउथ में, उनको बैटल पे लाए और बर्बाद कर दे तो आप मिलिट्री पोटेंशियल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हवाई अड्डे बर्बाद करें, मिलिट्री पोटेंशियल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। टैंक फैक्ट्री खारकीव की डिस्ट्रॉय कर दी। अंतनॉव कीव के अंदर एयरक्राफ्ट का जो बनाने का प्लांट था डिस्ट्रॉय कर दिया। पाइपलाइन ऑयल की डिस्ट्रॉय कर दी। ऑयल आपके जो पावर स्टेशन डिस्ट्रॉय कर दिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट 6 से 7, 8 जो है वो कैप्चर कर लिए 15 में से। तो क्या आपने अपना मकसद हासिल नहीं किया? सबसे बड़ी बात है, ये तो अमेरिका का कहना था नहीं साहब वो कहीं पे हमला करेगा। जीडी बख्शी सर बता रहे हैं कि इतना सब कुछ कर लिया है रूस ने, उसे मकसद हासिल करना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्योंकि ये सब कुछ रूस कर चुका है। उसके बाद अगर ये बातें पश्चिमी देश फैला रहे हैं तो क्या इसे प्रोपेगेंडा के रूप में देखा जाए? इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को